बिहार के अंदर रिजल्ट आ चुका है और बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बन चुकी है। एक बार फिर से तुमने वही कर दिखाया जो पिछले 25 साल से कर रहे थे, जात के ऊपर वोट देना। तुम्हें लगता है यहाँ पे कि प्रशांत किशोर की हार हुई है। अगर इस गलतफहमी में हो तो इसको भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे प्रशांत किशोर की हार नहीं, कास्टिज्म की जीत हुई है। क्योंकि कुछ ऐसे डाटा है जो तुमने आज तक नहीं देखा और इलेक्शन के अंदर वो सारे इस्तेमाल किए गए हैं। अगर तुम्हें इतना ही कुछ लगता था कि बिहार वाकई में फेयर इलेक्शन के साथ जीत सकती थी, तो क्यों इतने सारे जो वैलिड पॉइंट है उस पर अभी तक जवाब नहीं दिया। बाकी इस वीडियो के अंदर सारी चीज जानूंगा कि बिहार किस तरीके से बर्बाद होने की कगार पे आ चुका है। और हाँ, अगर आप एंड तक देखते हो तो आपको इतना श्योर जरूर करूंगा कि एंड में आपको कुछ ऐसा सच्चाई मिलेगा जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया होगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे सब्सक्राइब बटन है, अभी आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब दबा के। बाकी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं बिहार इलेक्शन के रिजल्ट की। बिहार के अंदर 202 सीट आती है एनडीए के पास में, 35 सीट जाती है महागठबंधन को और बचे कुचे 6 सीट जाती है अन्य को। यानी तुम सोच रहे हो जन सुराज, जो एक लौता आदमी जिसने पलायन रोकने के ऊपर बात किया था, जिसने बात की थी तो बिहार की एजुकेशन के ऊपर, जिसने बात की थी बिहार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, जिसने बात करी थी तो बिहार के अच्छाई को ऊपर लाने के लिए। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको मन है उसको दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो। लेकिन हमारे बिहार के लोगों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे ये यकीन होता है कि बिहार की जनता कभी नहीं चाहती उनका जात छोड़ के किसी और को वोट मिले। अगर तुम लोग को ये लगता है कि बिहार के अंदर वोट चोरी नहीं हुई, तो मेरा सिर्फ 3 सवाल है। इस 3 सवाल का जवाब आप लोगों से मांगता हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन से सवाल करना चाहता हूँ कि आपने एसआईआर के अंदर 69 लाख वोट काटे हैं, इन काटे गए वोटों की लिस्ट आपने जारी क्यों नहीं की है अब तक। और सबसे बड़ी बात, इस बार तुमने 21 लाख वोट एड ऑन करे हैं, यानी इन सब के डाटा अब तक तुमने पब्लिकली रिलीज क्यों नहीं करे हैं। जब इलेक्शन कमीशन को इतना ही लगता था कि वोट चोरी हुई नहीं है, तो ये जो नाम ऐड ऑन हुए हैं और ये जो नाम काटे गए हैं, इनके नाम अब तक इन्होंने पब्लिकली अनाउंस क्यों नहीं करे हैं या फिर अपनी वेबसाइट में अपलोड क्यों नहीं करे हैं। क्योंकि ये हमारे सारे राइट्स है जो हमें बताते हैं कि इलेक्शन फेयर हो रहा है। चलिए नंबर 2 की बात करते हैं। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बार सवाल किया है, इतनी बार वोट चोरी का मुद्दा लाया है, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी जवाब राहुल गांधी को डायरेक्टली नहीं दिया है। इलेक्शन कमीशन और सोशल मीडिया पे साफ साफ दिखता है एक इंसान 2 जगह जाके वोट डालता है। पहले वो दिल्ली में डालेगा, दूसरी बार बिहार में, और बाकायदा वो सोशल मीडिया पे अपलोड करके दिखाएगा कि उसने 2 जगह वोट किया है। ज्यादा दूर नहीं है, ये एनडीए की सांसद है पल्लवी चौधरी, इन्होंने 2 बार वोट किया है और बाकायदा कैमरे में ये दिखाया भी है। इलेक्शन कमीशन के पास इसका भी कोई जवाब नहीं। और सबसे आखिरी सवाल, आचार संहिता के लगने के बावजूद मोदी सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले हैं। ये 10 हजार रुपए महिलाओं खाते किस कारण से डाले गए हैं सबको पता है। इलेक्शन कमीशन तक ये जानती है कि ये क्यों डाले गए हैं, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यह अलाउ नहीं है कि वो वोटर को मैनिपुलेट कर सके कि वो उनको ही वोट डाले। जब एनडीए सरकार को ये महिलाओं के खाते में 10-10 हजार डालने ही थे, तो पिछले 20 साल से वो कहां थे और इतने सालों तक उनको महिलाओं की याद नहीं आई कि उनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाल दिया जाए। ये सरासर दिखाता है कि ये वोट खरीदे जा चुके हैं, लेकिन बोलने वाले लोग सिर्फ चुप बैठे हैं। सबसे बड़ी सवाल, बिहार के लिए छठ पूजा सबसे बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन सरकार से वो ट्रेन तब नहीं चलती जब बिहार को वाकई में उस चीज की जरूरत है। हरियाणा से कई सारी ट्रेनें भर भर के गई है बिहार इलेक्शन के अंदर वोट देने, और साफ देखा जा सकता है इनके ऊपर बीजेपी का गमछा भी। मतलब वोटर को भर भर के ट्रेन के अंदर भेजा जाता है ताकि तुम बीजेपी सरकार को वोट दो। हमारी इलेक्शन कमीशन इस पे भी चुप बैठी है। हाँ जी, तो टिकट विकेट किसने दी है? टिकट बीजेपी मोदी सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से टिकट दी है? हाँ जी, मोदी सरकार ने दिया। पैसा किसने दिया टिकट का? मोदी सरकार ने दिया। इसलिए मुहैया कराए जा रहे हैं कि ये गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर बंधु हैं, नहीं जा पाते, इसी कारण वोट के प्रतिशत जो है कम हो जाता है कई बार। वोट किसने दिया? खर्चा वर्चा मोदी सरकार दिया है। ट्रेन का खर्चा कौन कर रहा है? कोई बीजेपी कर रही है। हाँ जी। चलिए, ये तो रहा मेरे वो सवाल जो मैं सरकार से करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगा है इलेक्शन कमीशन। अब बचे हुए रियल ग्राउंड की फैक्ट बात करता हूँ, जिसके अंदर जनता उन लोगों को जिता रही है, जनता को खुद नहीं पता ये उनके लिए विकास कर पाएंगे भी या भी नहीं। जिस लड़की को ब्लूप्रिंट का मतलब नहीं पता, हाँ भाई मैथिली ठाकुर, उसको तुमने अलीनगर से जिता दिया, ये भी सिर्फ बीजेपी के टिकट होने के कारण। मतलब समझ सकते हो बिहार के अंदर कास्टिज्म क्या होता है। ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आप कैमरे पे अभी कैसे बताओ, ये तो बहुत ही निजी चीज है। समस्तीपुर से सुनील कुमार पिंटू, जिसके 2 एमएमएस वायरल होते हैं, वो भी इतने गंदे तरीके से, तुमने उसको भी बिहार का इलेक्शन जिता दिया। मतलब मानना पड़ेगा बिहार की जनता को, इतनी बड़ी मूर्ख कैसे हो सकती है। प्रोफेसर केसी सिन्हा, इतना बड़ा मैथमेटिशियन प्रोफेसर जिसका पूरा नाम कृष्ण चंद्र सिन्हा,
ये इतने बड़े मैथमेटिशियन है, इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी है जो आज तक आप पढ़ते हो, जिससे मैथ्स के काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तुमने इतने पढ़े लिखे आदमी को बिहार के अंदर इलेक्शन हरवा दिया, मतलब देख रहे हो कितना बड़ा फेलियर है हमारे बिहार के अंदर। यहाँ के लोग वोट इस बात पे नहीं देते कि उन्हें एजुकेशन मिलेगी, उन्हें अच्छाई चीजें मिलेगी, उन्हें पढ़ा लिखा नेता चाहिए ना। बिहार के लोगों को चाहिए तो उनके लिए वो करने वाला आदमी जिसने सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे कुछ रुपए दिए हो या फिर बहुत बड़ा काम करके दिखाया हो, उसके बाद वो जीत जाता है और बिहार की जनता वही अगले 5 साल बाद रिपीट करेगी। इस बार हार प्रशांत किशोर की नहीं, इस बार जीत बिहार के कासिज्म की हुई है। तुम बिहार की पूरी हिस्ट्री खोल करके देख लो, तुम्हें बिहार में हर एक नेता अनपढ़ ही मिलेगा। जिस इंसान को स्टेज के ऊपर चढ़ के बात करना नहीं आता, जिस इंसान को अपने ही पार्टी के लोगों के साथ घुल मिल कर रहना नहीं आता, तुमने उसे नेता बना दिया। और क्या कहा था मोदी जी, आपने इतने बड़े जो लिस्ट जारी करे हैं, जो आपने लोगों के लिए विकास का ये प्रपोजल रखा था, ये पूरा कर पाएंगे? जिसमें आपने इलॉजिकल बात करी थी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए। अरे मेरा सिंपल सवाल है, वो 1 करोड़ नौकरी लाने के लिए आपको बिहार के अंदर बहुत ज्यादा विकास करने की जरूरत है, जो कि अगले 5 साल में तो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि आपको अब जो खाया हुआ है पिछले 20-25 साल में आपने, वो वापस रिकवर करके फिर जो नया खाना है ना। और बाकी लोगों को अच्छे से पता है कि कौन कितना अच्छा है बिहार के अंदर। लोग मूर्ख नहीं है, लोग सिर्फ अपने कास्ट के ऊपर बात करते हैं। बाकी फिर से मोदी जी एक बार बधाई हो आपको, आप बिहार का इलेक्शन जीत चुके हैं और अगले 5 साल में मैं आपको देखना चाहता हूं बिहार के अंदर बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट करते हुए। सवाल मेरा वही रहेगा, बस मैं जवाब आप लोगों से चाहता हूं। कमेंट सेशन खुला है, आप लोग भर के अपना कमेंट दे सकते हो। तब तक इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, इलेक्शन का बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आप लोग के सामने मैं खुल के नहीं रह सकता, जिसके लिए मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ। मेरा नीचे इंस्टाग्राम है, आप फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। तब तक वीडियो लाइक करके नीचे सब्सक्राइब बटन कर लेना। तब तक बाय बाय।